नमस्कार दोस्तों। आज विश्व क्रिकेट की दो बेहद ही खतरनाक पराक्रमी और रोमांचक टीमें यानी मेजबान आयरलैंड और भारतीय क्रिकेट टीम जब भारत के आयरलैंड दौरे के पहले हाई वोल्टेज ऐतिहासिक और महारोमांचक टी20 मुकाबले में बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के खूबसूरत मैदान पर खिताब जीतने के बुलंद इरादों के साथ आमने सामने उतरी तो मैदान पर रनों का ऐसा प्रलयकारी बवंडर और विकेटों का ऐसा सनसनीखेज तांडव देखने को मिला जिसने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। बेलफास्ट की इस हरी सख्त और तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में मददगार मानी जाने वाली पिच पर जब आयरलैंड के कप्तान लॉर्कन टक्कर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया तो उनका यह फैसला इतिहास की सबसे बड़ी और विनाशकारी भूल साबित हुआ। भारत की ओर से इस ऐतिहासिक महामुकाबले में ओपनिंग बल्लेबाजी का कड़ा जिम्मा संभालने के लिए जैसे ही मैदान के बीचों बीच बाएं हाथ के एक सबसे मारक निडर और पूरी तरह से बेखौफ ओपनर बल्लेबाज उतरे, बेलफास्ट का पूरा स्टेडियम दर्शकों के गगनभेदी शोर से गूंज उठा। क्रीज पर मौजूद थे भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उनका साथ दे रहे थे भारतीय क्रिकेट जगत की नई सनसनी व बॉस बेबी के नाम से मशहूर महज 15 वर्षीय युवा जांबाज व रन मशीन वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान के बीच कदम रखते ही आयरलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसा बेरहम, क्रूर, निर्दयी और विनाशकारी मोर्चा खोला कि देखते ही देखते विरोधी टीम के परखच्चे उड़ गए और पूरी फील्डिंग बिखर गई। आयरलैंड की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए उनके सबसे मुख्य तेज गेंदबाज मैथ्यू हम्फ्रीज ने जैसे ही अपने स्पेल की दूसरी गेंद थोड़ी फुल और ऑफ स्टंप की लाइन पर फेंकने की गंभीर गलती की, वैसे ही स्ट्राइक एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा ने गजब की रिफ्लेक्स दिखाई। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर के संतुलन को लाजवाब तरीके से संभाला और एक्स्ट्रा कवर्स के बिल्कुल बीच के मामूली गैप को चीरते हुए एक ऐसा आलीशान, कड़क, दर्शनीय और मखमली चौका जड़ा कि इनफील्ड के फील्डर्स केवल गेंद की रफ्तार को देखते रह गए। इस शानदार शॉट के साथ ही भारतीय टीम का खाता खुल गया। हम्फ्रीज इस पहले ही प्रहार से पूरी तरह सन्न और हैरान रह गए थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का असली रौद्र रूप तो अभी शुरू ही हुआ था। ठीक इसके अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी कलाइयों का एक जादुई व हैरत अंगेज इस्तेमाल किया और पिच पर आती लेंथ बॉल को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एक प्रचंड गगनभेदी और गगनचुंबी छक्का ठोककर आयरिश खेमे में खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन जब बेलफास्ट के इस हरी भरी आउटफील्ड और खूबसूरत क्रिकेट मैदान पर असली प्रलय, सबसे भयंकर बवंडर और रनों की असली सुनामी आई तो वह किसी और ने नहीं बल्कि दूसरे छोर पर एक अभेद्य चट्टान की तरह खड़े भारत के युवा जांबाज, गजब की विलक्षण प्रतिभा के धनी और क्रिकेट जगत की नई रन मशीन बॉस बेबी वैभव सूर्यवंशी ने मचाई। वैभव ने मैदान पर आते ही अफगानिस्तान के खिलाफ किए गए अपने पिछले मैचों की तरह ही अपने बल्ले से ऐसी आग उगलना शुरू कर दिया कि विरोधी गेंदबाज पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। वैभव सूर्यवंशी ने आयरलैंड के दूसरे सबसे मुख्य तेज गेंदबाज रूबेन विल्सन के अगले ही ओवर में उनके पूरे गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से आड़े हाथों लिया। उन्होंने विल्सन की लाइन और लेंथ की ऐसी धज्जियां उड़ाईं कि गेंद मैदान के बाहर ही नजर आने लगी। वैभव ने विल्सन की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक, विशालकाय, गगनभेदी व गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे आयरलैंड की टीम के हौसलों और उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। वैभव सूर्यवंशी आज बेलफास्ट मैदान पर एक अलग ही दैवीय, जादुई, अविश्वसनीय जांबाज और अमर लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी तूफान ला दिया कि पूरा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब स्टेडियम भारतीय प्रशंसकों के भयंकर जोश, तालियों की गड़गड़ाहट और गगनभेदी नारों से पूरी तरह भर गया। वैभव ने आयरलैंड के गेंदबाजों की तेज गति और पिच से मिलने वाले अतिरिक्त बाउंस का ऐसा बेरहम, क्रूर और निर्दयी इस्तेमाल किया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास के पन्नों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उन्होंने विपक्षी टीम के हर एक गेंदबाज को
पानी पिलाते हुए मात्र 27 गेंदों के भीतर अपना एक अकल्पनीय अभूतपूर्व जांबाज महाऐतिहासिक और टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे तेज महाविस्फोटक शतक यानी 100 रन ठोक डाला। इस ऐतिहासिक चमत्कारी और रोंगटे खड़े कर देने वाले शतकीय धमाके को अपनी आंखों के सामने बनता देख हजारों भारतीय प्रशंसकों के साथ साथ टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और पूरा भारतीय डगआउट अपनी सीटों से खड़ा हो गया और लगातार ताली बजाते हुए पूरी तरह से हैरान, स्तब्ध, अचंभित व गर्व से गदगद नजर आने लगा। वैभव सूर्यवंशी ने आउट होने से पहले अपनी इस अमर पारी में पूरे 120 रनों का एक अत्यंत विशाल, डरावना व खौफनाक निजी स्कोर बनाया, जिसमें उन्होंने 13 शानदार व कड़क चौके और पूरे 8 आसमान छूते। विशालकाय छक्के जड़े दूसरे छोर पर खड़े उनके जोड़ीदार ओपनर अभिषेक शर्मा ने बेबस और पूरी तरह हताश हो चुके गेंदबाजों का पूरा फायदा उठाया। अभिषेक ने क्रीज की चौड़ाई का बखूबी इस्तेमाल किया और मात्र 24 गेंदों के भीतर 4 शानदार चौकों और पूरे 4 खौफनाक व गगनचुंबी छक्कों की मदद से 50 रनों की एक बेहद ही आक्रामक, मनोरंजक, बेमिसाल व वर्ल्ड क्लास अर्धशतकीय पारी खेल डाली। जब इन दोनों सेट खतरनाक, बेरहम और पूरी तरह से विस्फोटक ओपनर्स के आउट होने के बाद मेजबान आयरलैंड की टीम ने मैदान पर थोड़ी सी राहत की सांस लेनी चाहिए थी और लॉर्कन टक्कर को मन ही मन यह लगने लगा था कि शायद रनों की इस भयंकर सुनामी, विनाशकारी बवंडर और प्रलयकारी चक्रवात पर अब कुछ लगाम लगेगी तथा रणगति का मीटर थोड़ा धीमा होगा। तभी नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण, भारी जिम्मेदारी से भरे व बेहद नाजुक पायदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने के लिए भारत के सबसे स्टाइलिश, पूरी तरह से निडर, बेखौफ और ढाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने मैदान पर कदम रखा और आते ही बहती गंगा में अपने दोनों हाथ धोने शुरू कर दिए। संजू सैमसन ने जैसे ही सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब की इस हरी और कड़क पिच पर अपने कदम रखे, वैसे ही उन्होंने बिना कोई समय गंवाए या गेंदों को बर्बाद किए अपनी पुरानी खतरनाक व विध्वंसक फॉर्म को जारी रखते हुए अफगानिस्तान, डच या कंगारू मैचों की तरह ही आयरलैंड के थके हुए और लाचार गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही बेरहम, क्रूर, निर्दयी और पूरी तरह से विनाशकारी प्रहार शुरू कर दिया। संजू सैमसन की आंखों का गजब का फोकस, क्लासिक टाइमिंग और उनका बेहतरीन व दुनिया भर में मशहूर हैंड आई कोऑर्डिनेशन आज बेलफास्ट के इस ऐतिहासिक मैदान पर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुनहरे और सबसे खतरनाक चरम पर नजर आ रहा था। उन्होंने आयरलैंड के मुख्य स्पिनर गैरेथ डेलानी और युवा गेविन होए जैसे जादुई व फिरकी गेंदबाजों के खिलाफ अपने कदमों का ऐसा बेहतरीन, चतुर, आक्रामक व जादुई इस्तेमाल किया कि इन स्पिनर्स को पिच पर टप्पा खाने और अपनी गेंद को टर्न कराने का मामूली सा मौका भी नहीं मिला। संजू सैमसन ने इन जादुई स्पिनर्स की गेंदों को टप्पा खाने से पहले ही फुल टॉस या हाफ वॉली में तब्दील कर दिया और मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकालकर कट्स, पुल और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से आलीशान, दर्शनीय, गगनचुंबी और कड़क इनसाइड आउट लॉफ्टेड शॉट्स की एक ऐसी भयंकर झड़ी लगा दी कि विरोधी टीम के फील्डर्स मैदान पर केवल बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर मूक दर्शक बने रहे और असहाय होकर सफेद गेंद को सीधे स्टैंड्स और दर्शकों के बीच जाते हुए ही देख पा रहे थे। संजू सैमसन ने अंत तक क्रीज पर एक अजेय योद्धा की तरह खूंटा गाड़कर गेंदबाजों की लाइन लेंथ व उनके आत्मसम्मान को लगातार बैकफुट पर धकेलते हुए मात्र 39 गेंदों के भीतर 8 शानदार, कड़क व मखमली चौकों और पूरे 5 खौफनाक, विशालकाय व आसमानी छक्कों की बदौलत 80 रनों की एक बेहद ही आक्रामक, मनोरंजक, बेमिसाल, आकर्षक व वर्ल्ड क्लास पारी खेल डाली, जिसने रणगति के मीटर को एक पल के लिए भी धीमा नहीं होने दिया और भारतीय टीम को एक महाऐतिहासिक टोटल की तरफ बेहद तेजी से अग्रसर कर दिया। वानखेड़े या चेपॉक के मैदान की याद दिलाने वाले इस विनाशकारी मुकाबले में इन सभी दिग्गज, जांबाज, पराक्रमी, निडर और महापराक्रमी बल्लेबाजों की अविश्वसनीय, बेमिसाल, ऐतिहासिक, अकल्पनीय और पूरी तरह से संगठित पारियों के संयुक्त दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में रनों का एक ऐसा अकल्पनीय, महाविशालकाय, डरावना और गगनचुंबी एवरेस्ट जैसा पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसने बेलफास्ट के स्कोरबोर्ड पर 20 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति पर पूरे 299 रनों का एक रिकॉर्ड तोड़
अभूतपूर्व शक्तिशाली और अविश्वसनीय महास्कोर टांग दिया। भारत के इस ऐतिहासिक भयंकर और शक्तिशाली स्कोर ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के पूरे इतिहास में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट का अब तक का सबसे हाईएस्ट टोटल स्थापित कर दिया और मेजबान आयरलैंड की पूरी टीम के सामने मैच और सीरीज जीतने के लिए एक ऐसी चुनौती रख दी जो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से नामुमकिन घुटने टेक देने वाली, मानसिक रूप से बुरी तरह थका देने वाली, मनोबल को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देने वाली और कभी न हासिल होने वाली थी। भारतीय बल्लेबाजों के इस बेरहम, आक्रामक और प्रलयकारी प्रदर्शन ने मुकाबले की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया की एक महाऐतिहासिक एकतरफा व धमाकेदार जीत की सबसे मजबूत, ठोस, अटूट और 100% गारंटी वाली मजबूत बुनियाद रख दी थी, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए महज एक सपना ही हो सकता था। डरावने और पहाड़ जैसे 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब मेजबान आयरलैंड की टीम मैदान पर उतरी, तो बेलफास्ट के विशालकाय स्कोरबोर्ड पर टंगे रनों के इस अभेद्य एवरेस्ट को देखकर ही उनके बल्लेबाजों के हौसले पूरी तरह से पस्त और उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हालांकि उनके स्टार सलामी बल्लेबाज रॉस अडायर और टिम टेक्टर ने शुरू से ही भारतीय तेज गेंदबाजों पर एक साहसिक काउंटर अटैक करने का प्रयास शुरू किया। रॉस अडायर ने भारत के मुख्य तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर की लेग पैड पर आती हुई डिलीवरी को बहुत जल्दी पढ़ा और अपनी कलाइयों के चतुर मोड़ के सहारे फ्लिक शॉट खेलकर स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन बटोरे, जबकि दूसरे छोर से टिम टेक्टर ने एक्सप्रेस गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की एक तेज गति वाली शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर मजबूत बैकफुट पंच लगाया और कवर्स ऑफ पॉइंट के बिल्कुल बीच से चीरते हुए लगातार 2 करारे चौके निकाल लिए। लेकिन भारतीय टीम के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को विरोधी टीम का यह आक्रामक रूप रास नहीं आया। प्रसिद्ध ने रनों की इस रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने और टीम इंडिया की मैच में मजबूत वापसी कराने के लिए पारी के तीसरे ओवर में अपनी रणनीति बदली। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए 145 किलोमीटर प्रति घंटे की आग उगलती भयंकर रफ्तार के साथ ऑफ स्टंप की लाइन पर एक कड़क, तीखी और अंदर की तरफ आती हुई इन स्विंगर लेंथ डिलीवरी फेंकी। स्ट्राइक एंड पर खड़े टिम टेक्टर इस गेंद की अत्यधिक गति और टप्पा खाने के बाद बिजली की फुर्ती से अंदर की तरफ कांपती हुई स्विंग से पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ सका और गेंद बल्ले पैड के बीच के मामूली से गैप को चीरती हुई सीधे उनके मिडिल स्टंप को हवा में उखाड़ती क्लीन बोल्ड चली गई, जिससे स्टंप्स दूर जाकर गिरे और पूरा स्टेडियम दर्शकों के शोर से झूम उठा। टिम टेक्टर के इस करारे और बड़े विकेट के गिरते ही आयरलैंड के बल्लेबाजी क्रम की जैसे कमर ही टूट गई। इसके तुरंत बाद मैदान पर स्पिन का जादू बिखरने आए। भारत के मिस्ट्री लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और उनके साथ जोड़ीदार ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने अपनी घूमती फिरकी जादुई गुगली और हवा में मिलने वाले टर्न से एक खौफनाक, डरावना व अभेद्य चक्रव्यूह बुना, जिसने आयरलैंड के मध्य क्रम की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए। अफगानिस्तान या अन्य टीमों के बल्लेबाजों की तरह हैरी टेक्टर ने स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर की एक फ्लाइटेड गेंद की लेंथ को भांपकर क्रीज से थोड़ा बाहर निकलते हुए इनफील्ड के ऊपर से कवर्स की दिशा में एक आलीशान व क्लासिक चौका जरूर जड़ा। लेकिन दूसरे छोर से रवि बिश्नोई की फिरकी के आगे उनके कप्तान पूरी तरह लाचार नजर आए। रवि बिश्नोई ने पारी के एक बेहद ही नाजुक मोड़ पर अपनी रणनीति के तहत हवा में एक फ्लैट, तेज और खतरनाक ड्रिफ्ट होती हुई गुगली गेंद फेंकी। आयरलैंड के कप्तान लॉर्कन टक्कर इस गेंद की लेंथ और पिच पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आने वाले शार्प टर्न को पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे। वे बैकफुट पर जाकर डिफेंड करने की कोशिश में पूरी तरह लाइन से चूके गेंद चकमा देते हुए सीधे उनके बल्ले के बगल से निकली और लेग स्टंप की गिल्लियां बिखर गईं। कप्तान टक्कर बिना खाता खोले सीधे बोल्ड होकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इस बड़े विकेट के बाद आयरलैंड की पूरी टीम इस महाविशालकाय रन चेज के मानसिक दबाव और भारतीय गेंदबाजों के कड़े व अनुशासित आक्रमण के आगे पूरी तरह घुटने टेकते हुए ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक अपने विकेट खो रही थी।
पूरा मुकाबला अब पूरी तरह से भारतीय टीम के नियंत्रण में आ चुका था, जिससे पूरा बेलफास्ट स्टेडियम स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय प्रशंसकों के इंडिया इंडिया और जीत देश की होगी के गगनभेदी व रोंगटे खड़े कर देने वाले नारों से लगातार गूंज रहा था। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे अंतिम व डेथ ओवरों के चरण में प्रवेश कर चुका था और ऐतिहासिक जीत की रेखा के बिल्कुल करीब पहुंचते पहुंचते भारतीय गेंदबाजों ने आयरलैंड के निचले और पुछल्ले क्रम को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया था। इस सीरीज के पहले मैच में गेंदबाजी में शानदार वापसी करने वाले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने स्पेल की अंतिम गेंदों पर कमाल की धारदार सटीक गेंदबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे जॉर्ज डॉकरेल को अपनी एक गति से परिवर्तित होती तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कवर्स पर एक शानदार कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। आयरलैंड की टीम लगातार बड़े शॉट खेलने के प्रयास में भारतीय बाउंड्री फील्डर्स को एक के बाद एक आसान कैच थमाती चली गई। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे युवा गेंदबाज प्रिंस यादव को सौंपी तो आयरलैंड की टीम को ऑल आउट होने से बचने के लिए आखिरी 6 गेंदें पूरी तरह संभल कर खेलनी थीं। प्रिंस यादव ने ओवर की पहली ही गेंद बिल्कुल पैर के अंगूठे को निशाना करते हुए एक अत्यंत तीखी, घातक, खौफनाक और इन स्विंगिंग यॉर्कर पिन पॉइंट यॉर्कर फेंक दी। स्ट्राइकर एंड पर खड़े मार्क अडायर इस भयंकर गति और अंतिम क्षणों में अंदर आती स्विंग से पूरी तरह से भौचक्का और चकमा खा गए। उनका बल्ला समय पर नीचे नहीं आ सका। गेंद बल्ले और पैड के बीच के मामूली गैप को चीरती हुई सीधे विकेटों से जा टकराई और गिल्लियां हवा में बिखेरते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाले और अद्भुत बोल्ड विकेट के साथ ही भारतीय गेंदबाजों ने आयरलैंड की पूरी टीम को मात्र 142 रनों के स्कोर पर बेहद सस्ते में समेट दिया। टीम इंडिया ने बेलफास्ट के इस ऐतिहासिक मैदान पर पूरे 156 रनों के एक महाविशालकाय एक तरफा और ऐतिहासिक अंतर से इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 की मजबूत व अजेय बढ़त बना ली। पूरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस महाविजय का जश्न मनाया, जिसने पूरी दुनिया के सामने भारतीय क्रिकेट के अदम्य साहस, कठिन परिस्थितियों में भी मैच छीनने की कला, कभी हार न मानने वाले जज्बे और उनकी इस अजेय बादशाहत का परचम एक बार फिर मजबूती से लहरा दिया है।